बात करेंगे गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुई उस घटना की जिसकी वजह से पूरे देश में एक बार फिर से सांप्रदायिक बहस छिड़ गई है। लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई। कुछ लोगों ने इस मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने जैसे ट्वीट किए। हालांकि बुजुर्ग ने खुद कहा था कि उन्हें जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने को कहा गया। पाकिस्तान का जासूस भी उसे कहा गया, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि उनकी जांच में ये कहानी जो बुजुर्ग की तरफ से कही गई थी वो झूठी पाई गई है और इसीलिए गाजियाबाद पुलिस ने अब फर्जी खबर फैलाने वाले कुछ पत्रकारों और ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। साफ साफ कह रहा हूँ, ये घटना व्यक्तिगत कारण से हुई। ये घटना किसी धार्मिक कारण से होना कतई नहीं पाया गया। गाजियाबाद के लोनी में हुई इस घटना ने सरकार को ट्विटर की नकेल कसने का मौका दिया है, क्योंकि अब ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए आपको इस घटना को जानना जरूरी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जा रहा है। पहनावे और पहचान से वो व्यक्ति मुसलमान दिख रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति की दाढ़ी भी है, जिसे कैंची के साथ काटा गया। दाढ़ी काटने वाला वीडियो संवेदनहीन है, इसलिए वो हम आपको नहीं दिखा रहे। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस वीडियो में कोई आवाज नहीं है। आगे इन बुजुर्गवार के साथ डंडे से मारपीट भी हो रही है। बुजुर्ग तेजी से उछल रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के अंत में बुजुर्ग के ऊपर एक तमंचा भी ताना जा रहा है। बिना आवाज का ये वीडियो वैसे तो 5 जून का है, लेकिन ये अभी वायरल हुआ है। पता चला कि बुजुर्गवार का नाम है अब्दुल समद। पड़ताल हुई तो अब्दुल समद मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनको किडनैप किया, मारपीट की, दाढ़ी काटी और जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए और पाकिस्तान का जासूस भी कहा। चक्कर से बैठा नहर के लिए और नहर से एक दो वाले ने मुझे कहा मैं चचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। नहर ने लेकर 2 आदमी से बैठ गए, 2 और आगे से बैठ गए। आगे पुलिस वाले में लगे, वो परेशान करेंगे, हमें घुमा के पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। और वो मुझे एक जंगल में ले गए। वो जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया। ये तो हमारा के बेटा और मैं श्री राम करवाए और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, कहीं वही सब छोटी और एक वो मोबाइल में था, मोबाइल ले लिया। ये आरोप अपने आप में बहुत सनसनीखेज थे। सोशल मीडिया पर तुरंत माहौल बन गया। एक के बाद एक ट्वीट होने लगे। ओवैसी ने लिखा कि हिंदूवादी गुंडे हमेशा बुजुर्ग और किशोर मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पत्रकारों ने गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट का ये वीडियो पोस्ट करते हुए बहुत कुछ कहा और लिखा, लेकिन कहानी पलट गई। पुलिस सामने आई और कहा कि इस घटना में हिंदू मुसलमान जैसा कोई एंगल है ही नहीं। पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद तावीज बनाने से जुड़ा है। अब्दुल समद तावीज बनाने का काम करते थे। लोनी के प्रवेश गुर्जर को भी तावीज बनाकर दिए थे। तावीज बांधने के 4 दिन बाद प्रवेश की पत्नी का गर्भपात हुआ और पिता का भी एक्सीडेंट हुआ। प्रवेश को लगा कि ये सब उस तावीज की वजह से ही हुआ है, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर डाली। पुलिस के मुताबिक मारपीट की इस घटना में प्रवेश के कुछ मुस्लिम दोस्त भी शामिल थे। साफ कह रहा हूँ, ये घटना व्यक्तिगत कारण से हुई। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये घटना का पीछे की वजह क्या है। तो ये घटना किसी धार्मिक कारण से होना कतई नहीं पाया गया है और ये व्यक्तिगत कारण से हुई है, इसलिए संप्रदाय की भूमिका इसमें नहीं आ रही है। जो मारपीट करने वाले लोग थे उसमें भी 2 संप्रदाय के लोग थे। ये जो बुजुर्ग हैं, ये इनका नाम अब्दुल समद है। ये अनूप शहर बुलंदशहर के रहने वाले हैं और ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं। और ये जो इस भेटा हाजीपुर में कई लोगों के उन्होंने तावीज़ बनाए थे, तो उन्हीं में किसी बात को लेकर उन लड़कों में कुछ इनसे नाराज़गी थी, तो उसी कारण से उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया था। घर पर पहुँचे प्रवेश के, लेकिन वहाँ पर ये प्रवेश वगैरह एवं अन्य लड़के जो थे, उनका उद्देश्य ये था कि इनके साथ मारपीट की जाए। उसका हमने संज्ञान लिया
और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मारने वाले लड़के थे, जो मौके पर लड़के थे, जो अन्य मारपीट कर रहे थे, सभी लोग को हमने चिन्हित कर लिया है। 3 लड़के इसमें, प्रवेश गुजर जेल जा चुका है। इसके अलावा आज आदिल और कल्लू गुजर को भी जेल भेजा जा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम इस बात की पड़ताल करने के लिए मुख्य आरोपी प्रवेश के घर भी गई। वहां ताला लगा हुआ था, लेकिन प्रवेश की मौसी ने बताया कि ताबीज के उल्टे असर की वजह से ही मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग की पिटाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपको बताना चाहेंगे, दरअसल वो वीडियो लोनी के बंथला गांव के इसी इलाके का वीडियो है, इसी जगह का वो वीडियो है। इस वक्त हम जिस घर के बाहर मौजूद हैं, ये जो घर है वो मुख्य आरोपी प्रवेश गुजर का घर है। इस वक्त घर के अंदर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। बोले भाई मेरी गल इतना बुरा क्यों हुआ, मेरे घर में आग लग गई, मेरी माता रोनी फूक गई, भाई मेरे पापा का एक्सीडेंट होगा, मेरी बहू का 6 महीना का बच्चा खराब होगा, तो मैंने क्या बुरा करा आपकी घर से, मेरी घर इतना बड़ा बुरा करा। उधर अब्दुल समद के बेटे तैयब सैफी उर्फ बबलू का कहना है कि उनके पिता ताबीज बनाने का काम नहीं करते। वो अभी भी इस बात पर टिके हैं कि धार्मिक कारणों की वजह से ही उनके पिता पर यह हमला हुआ। मसला जो ताबीज वाला जो बताया जा रहा है, ये बेबुनियाद मसला है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, न ही हमारे यहाँ पे कोई ताबीज का काम होता है। हमारे यहाँ पे लोहार बढ़ई का काम होता है, पुश्तैनी काम है हमारा। हम लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए आप लोग, ताकि औरों को भी ये पता चले कि भाई यहाँ पे ये ताबीज़ का काम नहीं होता। ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। जिस पुलिस वाले ने वो तहरीर लिखी, उसने अपनी मर्ज़ी से तहरीर लिखी, इनके बताए हुए बयान पर तहरीर नहीं लिखी गई। और वो यहाँ तक के वो यूँ कह रहा था कि चचा अगर आपकी दाढ़ी कट गई तो कोई बात नहीं है, हवा आएगी। हमारी मुसलमान की अपनी एक पहचान होती है दाढ़ी, और इस दाढ़ी को काट के लोग हमसे यूँ कह रहे हैं कि हवा आएगी। एक नौजवान होता है, एक बुजुर्ग होता है, 40 साल से उन्होंने वो दाढ़ी रख रखी है। अगर ये काटने का मसला होता तो हर आदमी काट के जो आजाद फिर रहा होता। कुल मिलाकर मामला बहुत उलझा हुआ है। पुलिस की जांच के घेरे में अब खुद पीड़ित अब्दुल समद भी आ गए हैं, क्योंकि पुलिस को दिए उनके बयानों में फर्क पाया गया है। जैसे अब्दुल समद का कहना है कि उन्हें ऑटो में किडनैप किया गया था, जबकि पुलिस की जांच में पाया गया कि वो अपने परिचित की स्कूटी पर मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर के घर पहुंचे थे। अब्दुल के मुताबिक उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पुलिस ने जांच में पाया कि जय श्री राम के नारे लगवाने जैसा कोई वीडियो और सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब्दुल ने पुलिस को बताया कि वो आरोपियों को पहले से नहीं जानते थे। पुलिस के मुताबिक उनके पास अब्दुल और आरोपियों की बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद है। पुलिस की ये जांच अपनी जगह चल रही है, लेकिन इस कांड ने सरकार को सीधे मौका दिया है कि वो ट्विटर पर नकेल कस सके, क्योंकि इस घटना के बहाने ट्विटर के जरिए ही फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की गई। इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने अब ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया था और धार्मिक एंगल देने की कोशिश की थी। पुलिस ने एफआईआर में मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, द बायर, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ट्विटर कॉरपोरेशन तथा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उक्त धार्मिक संवेदनशील झूठे ट्वीट हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उनका कर्तव्य एवं जिम्मेदारी थी। अतः जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी में इन सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बाद यह पहला मामला है जब सीधे ट्विटर के खिलाफ भारत में एफआईआर दर्ज हुई हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ट्विटर को जो इम्यूनिटी भारत में मिल रही थी वो अब खत्म हो गई है। ऐसा होने से होगा क्या, अब जरा ये समझ लीजिए। अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। ट्विटर पर भी अब आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी करेगी। सरकार की तरफ से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धारा 79 के तहत सुरक्षा दी गई है। इसके तहत किसी आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। किसी भी केस में कंपनी को पक्ष नहीं बनाया जा सकता है। यह इम्यूनिटी ट्विटर के पास भी थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई है क्योंकि ट्विटर ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और इसीलिए उसके खिलाफ गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज भी हुई है। इसीलिए रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी का उदाहरण था। ट्विटर अपने फैक्ट चेक मैकेनिज्म के बारे में कुछ ज्यादा उत्साही रहा है। यूपी जैसे कई मामलों में कार्रवाई करने में ट्विटर नाकाम रहा है, जो गलत सूचना से लड़ने में इसकी नाकामी की ओर भी इशारा करता है।
और इस बीच पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है और ये वीडियो 5 जून का बताया जा रहा है, यानी पिटाई कांड से पहले का वीडियो है। इस वीडियो में अब्दुल समद का जो बैग है वो खोला गया, जिसमें जादू टोने और ताबीज से जुड़ी हुई चीजें मौजूद दिखी। बैग में जादू टोने से जुड़ी एक किताब भी मिली है जिस पर सिपली जादू लिखा हुआ है। इस वीडियो के मुताबिक अब्दुल समद जादू टोने से जुड़ा हुआ था और वो जादू टोना करता था, जबकि अब्दुल समद का परिवार, अभी आपने कुछ मिनट पहले देखा था, बार बार ये दावा कर रहा है कि उनका जादू टोने से कोई लेना देना नहीं है, वो तो लोहे का कोई पुश्तैनी काम करते हैं। लेकिन ये देखिए, बैग खुला, बैग में से ताबीज निकला, बैग में से वो किताब निकली जिस पर जादू के इल्म की बातें लिखी हुई है और ये वीडियो जो है वो पिटाई से पहले का है, 5 जून का है। और अब हम इस पूरे कांड में आपको एक अहम गवाही दिखाते हैं। अब्दुल समद का दावा है कि उन्हें किडनैप किया गया और फिर उनसे मारपीट हुई, लेकिन जो व्यक्ति अब्दुल समद को अपनी स्कूटी पर बैठाकर आरोपी प्रवेश गुर्जर के घर लेकर गया, वो एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा को मिला और उसने सारे राज से पर्दाफाश किया है। आप भी गौर से सुनिए। इंतियार भाई घरवाली बोली, तू बोने इन्हें लेके चला जा वहाँ पर बंथला परवेश के यहाँ पर। मैं वहाँ पर पहुँचा सर, बीच में फ़ोन आया, फ़ोन परवेश बोला कहाँ पर है, मैं बोला यहाँ पर हूँ बंथला, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा सर। वो बोला ठीक है। वो उसके घर पहुँच गया मैं, तो उसने सूपी को रख लिया। इसने फिर आदिल को फ़ोन करा। आदिल को फ़ोन करने के बाद ये 5-6 लड़के आए थे आदिल के साथ। फिर इंतियार के पास फ़ोन करा, इंतियार के पास उनका इंतज़ार ऐसे सूपी तरह नाम ले रहा है, उनका इंतज़ार ने करवाया था। ये करवाया था मतलब क्या? परवेश ने क्या बताया? सर तबीज़ घंटे करवाए थे, उनका इंतजार तेरा नाम ले रहा, सूपी उनका इंतजार ने करवाए थे तबीज़ घंटे तेरे ऊपर मेरे घर पे, जो मेरा इसका घर पूरा बस आ जाए। तो सर आने के बाद तो इनमें आपस में झगड़ा बन गया। इंतियार भाई भी बुला लिए वहीं पर ही, इनमें आपस में झगड़ा बन गया। वहाँ पर किस में झगड़ा हुआ आपस में? परवेश में, इंतियार भाई में, आदिल वादिल में, इनमें सब में सर। तो सर फिर उसके बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई। ये 5 तारीख की आप घटना बता रहे हैं, जब ये हुआ था वहाँ पर कौन कौन मौजूद था और दाढ़ी किसने काटी थी? पूरी बात बताइए, पूरी घटना बताइए। वहाँ पर आदिल मौजूद था, अनस, आवेश, क्या नाम है उसका सर, उसका बाबू बिहारी, आवेज, सावाज जी सर, इंतजार जी। फिर क्या हुआ? तो सर दाढ़ी काट दी थी इनकी कल्लू ने जी। बातचीत कुछ हुई होगी ना, पहले वहाँ पहुँचे होंगे तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा इसको? अब्दुल समद को क्या बोला इन्होंने? सर इन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर जाते ही मारना शुरू कर दिया बस? जी सर, मेरे ये ले गए थे सर इसको, इनको सर इनको फिर ले गए, इनको गोदाम में ले गए थे, गोदाम में इनके साथ मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के बाद सर मैं ये ऑफिस में आ ले आए, जब आदिल हरिया ऑफिस में आ गए थे सर, ये इनको गोदाम में से ऑफिस में ले आए थे। ये ऑफिस में लाने के बाद परवेश ने रैपटे मैपटे मारे थे, ये सबके सामने इनकी ये हुई थी सर। फिर ये जो बात सामने आ रही है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, क्या ये बात भी हुई थी वहाँ पर जब आप थे वहाँ? नहीं सर, हमारे सामने नहीं हुई थी ये, हमारे सामने नहीं होते सर। ये इंतज़ार आपके कौन लगते हैं और क्या इंतज़ार परवेश को भी जानते हैं? जी हाँ, ये अभी 2-3 साल से जानते थे। आपस का झगड़ा था, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन चूंकि टोपी और दाढ़ी, तो कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन हो गई एफआईआर दर्ज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।